हेलो फ्रेंड्स, क्लास 6 के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस इस लेसन का प्रैक्टिस सेट 33 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 33 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मगनलाल बॉट ट्राउजर्स फॉर ₹400 एंड अ शर्ट फॉर ₹200 and sold them for ₹448 and $250 respectively. Which of these transactions was more profitable? मगनलाल ने 400 रुपीज़ के ट्राउजर्स परचेस किए और 440 में उनको सेल कर दिया। उसके बाद उसने 200 रुपीज़ का शर्ट परचेस किया और उसको 250 में सेल कर दिया। तो किस ट्रांजैक्शन में उसको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, ये हमको बताना है। देखिए, ट्राउज़र उसने 400 में परचेस किया है और 448 में सेल किया है, और शर्ट 200 में परचेस किया है और 250 में सेल किया है। ओके, सबसे पहले दोनों का अलग अलग कितना प्रॉफिट हुआ है ये फाइंड आउट करेंगे। ट्राउज़र का कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर्स इज इक्वल टू ₹400। सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर्स क्या है? 448। सेलिंग प्राइस ये कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, दैट मीन्स प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। SP है 448 एंड CP 400, तो प्रॉफिट हुआ है 48 रुपीज़, राइट। 48 रुपीज़ का यहाँ प्रॉफिट हुआ है। यहाँ देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ है। शर्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? CP ऑफ शर्ट्स ये है ₹200। सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट क्या है? सेलिंग प्राइस ₹250। अब यहाँ भी प्रॉफिट हुआ है क्योंकि सेलिंग प्राइस ये कॉस्ट प्राइस से बड़ा है। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। SP है 250 माइनस CP है 200, तो प्रॉफिट कितना हुआ है? ₹50। यहाँ 48 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो देखने के बाद हमको क्या लगेगा कि ये जो प्रॉफिट है ये ज़्यादा हुआ है, लेकिन इस तरह से हमको डिसाइड नहीं करते आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ कॉस्ट प्राइस 400 है और यहाँ कॉस्ट प्राइस 200 है। तो कॉस्ट प्राइस अलग है, तो हमको पहले 100 रुपीज़ अगर कॉस्ट प्राइस होती तो प्रॉफिट कितना होता ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम कंसीडर करके जब हम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे तो हमको एक्चुअल किसका प्रॉफिट ज़्यादा है ये पता चलेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये 400 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट हुआ है 48 रुपीज़, तो हमको प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो हम यहाँ पर ट्राउज़र का प्रॉफिट परसेंट T कंसीडर करेंगे। Let the profit percent of trousers is T. ओके, T% का प्रॉफिट हुआ है, T%। तो T% मतलब क्या? T अपॉन 100, राइट। T अपॉन 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP। तो प्रॉफिट कितना है? 48 और CP कितनी है? 400। तो T अपॉन 100 इज इक्वल टू 48 अपॉन 400। तो यहाँ T की वैल्यू जब हमको फाइंड आउट करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये 100 यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो हम दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। T अपॉन 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 48 अपॉन 400 इंटू 100। ओके, तो ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाता है, ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो T क्या आता है? T इज इक्वल टू 12%। नाउ द प्रॉफिट परसेंट ऑफ शर्ट्स। तो शर्ट का जो प्रॉफिट परसेंट है इसको हम S कंसिडर करेंगे। लेट द प्रॉफिट परसेंट ऑफ शर्ट इज इक्वल टू S%। तो S% मतलब क्या है? S अपॉन 100। S अपॉन 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP। तो प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट है 50 रुपीज़ एंड CP इज 200 रुपीज़। CP यहाँ पर दी है, देखिए 200 रुपीज़, तो यहाँ पर लिख लेते हैं S अपॉन 100 इज इक्वल टू 50 अपॉन 200।
अब यहाँ s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 100 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। s अपॉन 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 50 अपॉन 200 इंटू 100। तो ये 100 और ये 100 कैंसिल, ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो जाते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो ये s इज इक्वल टू आता है 25%। तो ट्राउजर्स के ट्रांजैक्शन में ट्राउजर सेल करते वक्त उनको 12% प्रॉफिट हुआ है और शर्ट सेल करने पर उनको 25% प्रॉफिट हुआ है। तो अब आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ दीज ट्रांजैक्शन वॉज मोर प्रॉफिटेबल। तो सेलिंग ऑफ शर्ट, ये जो ट्रांजैक्शन है ये मोर प्रॉफिटेबल है। सेलिंग ऑफ शर्ट इज मोर प्रॉफिटेबल। तो ये है हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। रामराव बॉट अ कबर्ड फॉर ₹4,500 एंड सोल्ड इट फॉर 4,950 रुपीज। रामराव ने एक कबर्ड परचेस किया 4,500 रुपीज में और उसको 4,950 रुपीज में सेल किया। श्यामराव बॉट अ स्विंग मशीन फॉर ₹3,500 एंड सोल्ड फॉर ₹3,920। श्यामराव ने 3,500 में एक स्विंग मशीन परचेस की और 3,920 रुपीज में सेल की। Whose transaction was more profitable? तो दोनों जो ट्रांजैक्शन है रामराव का और श्यामराव का, तो किसका ट्रांजैक्शन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है ये हमको बताना है। तो सेम फर्स्ट जो एग्जांपल हमने सॉल्व किया था उसी तरह से सॉल्व करना है। पहले प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे दोनों का, उसके बाद दोनों का प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करेंगे। इस साइड में रामराव का ट्रांजैक्शन और इस साइड में श्यामराव का ट्रांजैक्शन लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ कबर्ड क्या है 4,500। कॉस्ट प्राइस को CP लिखेंगे। CP ऑफ कबर्ड ₹4,500। SP ऑफ कबर्ड ये कितनी है ₹4,950। अब यहाँ पर हमको दिख रहा है कि SP ये CP से बड़ी है। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर दैन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। SP है 4,950 माइनस CP 4,500। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, ये हुआ है 450 रुपीज। ओके, ₹450। तो अब इसका प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करेंगे। तो लेट द प्रॉफिट परसेंट बी, लेट द प्रॉफिट परसेंट, इसको C कंसीडर करेंगे, C परसेंट। तो C परसेंट मतलब C अपॉन 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP। तो प्रॉफिट कितना है 450 अपॉन CP। तो CP कितनी है 4,500। तो अब C फाइंड आउट करना है। C फाइंड आउट करने के लिए इस 100 को हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। C अपॉन 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 450 अपॉन 4,500 इंटू 100। तो ये 100 और ये 100 कैंसिल, ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचता है 45 और ये 450। 45 1 ज़ा 45, 45 10 ज़ार 450। तो C इज इक्वल टू आता है 10%। ओके, नाउ श्यामराव ने क्या परचेस किया, सीविंग मशीन परचेस की। तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, CP ऑफ सीविंग मशीन ये है 3,500 रुपीज, 3,500। SP सेलिंग प्राइस ऑफ सीविंग मशीन क्या है, ये है ₹3,920। अब ये देखिए ये कॉस्ट प्राइस 3,500 है और सेलिंग प्राइस 3,920 है। तो सेलिंग प्राइस ये कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। SP कितनी है 3,920 माइनस 3,500। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आता है, ये आता है 420 रुपीज़। अब प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करेंगे।
इसको हम m कंसीडर करेंगे. लेट द प्रॉफिट परसेंट बी m. प्रॉफिट परसेंट को हमने m कंसीडर किया, तो m अपॉन 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP. प्रॉफिट कितना है 420 रुपीज़ और CP कितनी है 3500 रुपीज़, राइट. तो m अपॉन 100 इज इक्वल टू 420 अपॉन 3500. ओके, तो अब m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस 100 को हटाना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल. अब 35 से 420 को डिवाइड करना है. तो आप चाहो तो रफ वर्क में कर सकते हो. तो 35 से अगर 420 को डिवाइड करेंगे तो आता है 12, यहाँ आता है 12. तो m इज इक्वल टू क्या आता है 12%. तो यहाँ पर देखिए 450 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ था, लेकिन परसेंट अगर देखा तो कितना आया 10% आया. यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था 420 रुपीज़. एक्चुअल प्रॉफिट देखा जाए तो यहाँ कम हुआ था, राइट. यहाँ 420 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ था और यहाँ 450 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ था. लेकिन प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करने के बाद हमको क्या पता चला कि ये जो प्रॉफिट है स्विंग मशीन में वो ज़्यादा हुआ है और कबर्ड में 10% ही प्रॉफिट हुआ है. ओके, तो इसके लिए आपको प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना ज़रूरी है. तो अब आंसर क्या लिखेंगे हमको पूछा है हुज ट्रांजैक्शन वाज मोर प्रॉफिटेबल. तो श्यामराव का जो ट्रांजैक्शन है, जिसने स्विंग मशीन परचेस की है, उसका ट्रांजैक्शन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है. तो हम आंसर लिखेंगे श्यामराव्स ट्रांजैक्शन वाज मोर प्रॉफिटेबल. तो एक बार ये कैसे किया है ये देख लीजिए. कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का यूज़ करके सबसे पहले हमने प्रॉफिट फाइंड आउट किया और उसके बाद दोनों का प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट किया. तो जब परसेंट फाइंड आउट किया, प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट किया, तब हमको क्या पता चला कि श्यामराव का जो ट्रांजैक्शन था उसमें उसको 12% प्रॉफिट हुआ और रामराव के ट्रांजैक्शन में उसको 10% ही प्रॉफिट हुआ. तो श्यामराव का ट्रांजैक्शन ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल था. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हनीफ बॉट 1 बॉक्स ऑफ 50 एप्पल्स फॉर ₹400. हनीफ ने 400 रुपीज़ में 50 एप्पल्स का एक बॉक्स परचेस किया. ही सोल्ड ऑल द एप्पल्स एट द रेट ऑफ 10 ईच. हर एप्पल उसने 10 रुपीज़ में सेल किया. कितने एप्पल्स थे 50 एप्पल्स थे. हर एप्पल उसने 10 रुपीज़ में सेल किया. वॉज देयर अ प्रॉफिट और अ लॉस. उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. व्हाट वॉज इट्स परसेंटेज. और उसका परसेंटेज क्या था. कितने एप्पल्स परचेस किए उसने 50 एप्पल्स. कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स क्या है ₹400. अब उसने एक एप्पल 10 रुपीज़ में इस तरह से सारे एप्पल सेल किए. तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल क्या है 10 रुपीज़. सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल क्या है ₹10. एक एप्पल की सेलिंग प्राइस हमको पता है 10 रुपीज़. तो हमको 50 एप्पल्स की सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है. तो सेलिंग प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स निकालेंगे. सेलिंग प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स इज इक्वल टू क्या करना है हमको, ये जो एक एप्पल की सेलिंग प्राइस है उसको और 50 को मल्टीप्लाई करना है. 50 इंटू 10 तो ये क्या आती है ₹500. सेलिंग प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स कितनी है 500. तो यहाँ पर CP है 400 और SP है 500, राइट. CP इज इक्वल टू 400 एंड SP इज इक्वल टू 500. तो अब देखिए सेलिंग प्राइस ये कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है. दैट मीन्स SP इज ग्रेटर देन CP, देयरफॉर प्रॉफिट क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है. अब प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे. प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP. SP कितनी है 500 और CP कितनी है 400.
तो 100 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ है, राइट। अब हमको क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है, परसेंट ऑफ प्रॉफिट। तो अब हम उसको कंसीडर करेंगे A%। लेट द प्रॉफिट परसेंट बी, हम इसको A% कंसीडर करेंगे। उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, A%। तो A% मतलब क्या होता है, A/100 होता है। A/100 इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 100 रुपीज़ और CP है 400 रुपीज़। A/100 इज इक्वल टू 100/400। तो A की वैल्यू निकालने के लिए ये 100 यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी प्रोसीजर आप राइट साइड में करते हो वही लेफ्ट साइड में करनी पड़ेगी, या जो भी लेफ्ट में करते हो वही आपको राइट में करना पड़ेगा। ओके, तो ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाता है। यहाँ ये 2 0, ये 2 0 कैंसिल। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। तो 25% का प्रॉफिट हुआ है। अब आंसर लिखेंगे, हनीफ गॉट 25% प्रॉफिट। तो एक बार देख लेते हैं हमने कैसे किया है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के ऊपर से हमने पहले कितना प्रॉफिट हुआ है ये फाइंड आउट किया, उसके बाद प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट किया। तो हनीफ को 25% प्रॉफिट हुआ, ये हमको पता चला। ओके, तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 33। आई होप ये पूरा प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।